तो ये ऐसा शो है जहाँ पे लोग दिल से जुड़े हुए हैं, वो आपकी नानी को भी जानते हैं, आपकी परनानी को भी जानते हैं। मुझे लगता है कि शायद 70% लोग ऐसे होंगे इस शो के अंदर जो 16-17 साल से काम कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोग किसी शो को बनाते हैं तो वो पूरा अपना देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया आया आया। हेलो एवरीवन, पलक दिस साइड। और देख सकते हैं आप हमारे अरमान क्या चमक रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम अरमान से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अभी रोहित बने हैं वो। अच्छा, आप रोहित ज़्यादा एंजॉय करते हो फिर अरमान? मैं मिक्स्ड हूँ, जो अरमान है वही रोहित है, जो रोहित है वही अरमान है। तो मैं दोनों को एंजॉय करता हूँ, मैं लाइफ एंजॉय करता हूँ। मैं बीइंग रोहित भी ऐसा ही रहता हूँ और किस्मत से अरमान का कैरेक्टर भी ऐसा है जो कि वेरी सिमिलर टू रोहित पर्सनैलिटी। सो मैं ऐसे घुल मिल के रहता हूँ। जब तक एक एक्टर और वो कैरेक्टर जब तक घुल मिल नहीं जाते तब तक वो दोनों ही नहीं अच्छे लगते। इफ्तार पार्टी का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगता है? खाना छोड़ के वार्मथ, जो लोगों में वार्मथ होती है वो। और एक देखो पार्टीज़ मैं तो वैसे कोई बहुत ज़्यादा पार्टी पर्सन हूँ नहीं, लेकिन इफ्तार पार्टी का सबसे चीज़ लगती है कि एक वार्म फीलिंग होती है, सब में एक वार्म फीलिंग होती है। और एक भक्ति का जिसको कहते हैं ना, वो माहौल होता है आसपास। वो नहीं होता कि चिल कर रहे हैं, गाने चल रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, या फॉर्मली आप लोगों से मिल रहे हो और आप कहीं और जाके एंजॉय करना चाहते हो। यहाँ पर सुकून और जो ठहराव होता है इफ्तार पार्टी का, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। टीवी की बात करें तो बिल्कुल आप लोगों ने कब्जा जमा के रखा है। ये रिश्ता हिल ही नहीं रहा है, मतलब। और अभी पता नहीं टीआरपी के बियॉन्ड ना पहुंच जाए, इतना प्यार मिल रहा है। ये रिश्ता तो टीआरपी के बियॉन्ड ही है शो। अगर आप देखो 16-17 साल कोई शो चलना, वो भी जनरेशन्स फॉलो होना, तो ये जो शो है इसमें लोग आपकी 200-300 साल की पीढ़ी को जानते हैं। तो ये ऐसा शो है जहाँ पे लोग दिल से जुड़े हुए हैं, वो आपकी नानी को भी जानते हैं, आपकी परनानी को भी जानते हैं, उसके पहले भी जानते हैं। तो ये रिश्ता टीआरपी के बियॉन्ड ही, आपने बिल्कुल सही बोला। और ये जो रीज़न है उसका ये है कि जो टीम इसके पीछे है, जो कोर टीम, वो सेम है। मुझे लगता है कि शायद 70% लोग ऐसे होंगे इस शो के अंदर जो 16-17 साल से काम कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोग किसी शो को बनाते हैं तो वो पूरा अपना दिल जान लगा देते हैं। जैसे ही नई जनरेशन आती है उनके लिए होता है कि हम लोगों को इनको स्टैब्लिश करना है, इस कहानी को लोगों के दिलों तक पहुंचाना है। तो आई थिंक ये इस तरह से इस सेट पर काम होता है। और तो इसलिए ये जो शो है वो चलता जा रहा है और आज भी फ्रेश है। मतलब 16 साल के बाद इतनी फ्रेशनेस किसी शो में, कंटेंट में, तो वो टीम की वजह से है, राजन सर के कन्विक्शन की वजह से है। तो ये रिश्ता में अभी ना ट्रैक स्विच बार होते जा रहे हैं और काफ़ी पसंद आ रहे हैं लोगों को। लाइक गरीबी दिखाई, देन अभी मैंने देखा जो राजस्थानी वाला लुक आप लोगों ने लिया वो भी बहुत प्यारा है। एंड अभी आप मदर फादर फिर बनने वाले हो, जो कि आपको अभी था कि नहीं भाई अबीरा को आप मना कर रहे थे। कभी ना कभी तो होना ही था। एक टाइम पे तो मना कर रहे थे और अरमान ने भी उसका साथ दिया था कि ठीक है हम नहीं करेंगे ऐसा। बट अब क्योंकि अबीरा को लगता है कि अरमान को बेबी चाहिए, उसको भी बेबी चाहिए, वो बीएसपी को भी नहीं मिल पाई थी, दक्ष भी रूही के पास में है, तो इंसान की प्रायोरिटी एक टाइम के बाद चेंज होती रहती है। तो दोनों ने साथ में एंजॉय कर लिया। अब ऐसा लगता है कि शायद एक बेबी भी हो, एक फैमिली हो, तो अच्छा है। तो अब वो हो रहा है। वेल, टेली अवार्ड्स के लिए भी आपको नॉमिनेट किया गया है एंड आपने ऑफ कोर्स देखा होगा, क्या बोलना चाहेंगे? ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू टेली चक्कर की मुझे नॉमिनेट किया। बाकी सब तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। नॉमिनेशन आपके सामने है, लिंक्स आई एम श्योर आप लोगों को पता होंगे। जैसा आपको सही लगता है आप लोग वैसा करिए। ऑलराइट, ईद के माहौल में ना ऐसे बहुत प्यारे से सॉन्ग होते हैं, आपके माइंड में सबसे पहला सॉन्ग कौन सा आता है? देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया आया आया, चांद आया शर्माया। आप जब गा रहे थे तब शीना को सोच रहे थे ना? वही मेरा चांद है। मैं जब आपसे बात कर रहा तब भी उसको सोच रहा था, अब जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तब भी उसको सोचूंगा। शी इज़ ऑलवेज इन माई माइंड किसी ना किसी तरह से। अमेजिंग। लास्टली फैंस को क्या बोलना चाहूँगा? फैंस को भी ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए कि आप लोग सुबह 6 बजे से प्यार करना शुरू होते हैं और रात भर कनेक्शन चलता रहता है। मैं भी आप लोगों से कनेक्टेड रहता हूँ। सो ऐसे ही हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। आप लोग अपना प्यार मुझे देते रहिए एंड आई विल कीप एंटरटेनिंग यू, कीप लविंग यू बैक। थैंक यू सो मच। अभी लग रहा है आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, आप प्लीज़ इफ्तारी पार्टी एंजॉय करो और बस खुश रहो। मतलब ये तो एक मौका होता है क्योंकि सेट पे तो क्या हम बहुत छोटी सी बाइट सेट के बारे में बोलना, ये एक ऐसा टाइम है। मैं यहाँ एक्चुअली आप लोगों से मिलने ही आया हूँ, खाना तो मैं खा ही लूँगा, बट ये मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच।